हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स 11th क्लास का पेपर जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेम इसी पैटर्न पर आपका जो है पेपर आएगा, क्योंकि ये आपका एक रियल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आज के पेपर में बच्चों देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप जो है करके जरूर जाएं, क्योंकि इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आने वाला पेपर किस लेवल का आएगा। तो फटाफट से सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। देखिए भाई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है आपका m⁻⁻1 LQ एंड T-Q। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपको दिया हुआ है भाई, वृत्तीय गति होती है। तो वृत्तीय गति जो होती है वो आपकी द्विविमीय गति होती है। कौन सी होती है? द्विविमीय गति होती है वृत्तीय गति। इसके बाद देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं। 746 वाट। कितना होता है भाई? 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक होता है? देखिए, व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो दूसरी मात्रकों से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कैंडेला, किलोग्राम और मीटर ये मूल मात्रक है। बाकी जो न्यूटन है ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है और बल एक व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है भाई? सेकंड लोलक का आवर्तकाल याद रखिएगा, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड। इसके बाद आए थे भाई खालिस्तान आपके सामने, तो जरा इनको भी फटाफट से भरेंगे हम। देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को खालिस्तान का नियम कहते हैं, तो इसमें आप भरेंगे भाई जड़त्व का नियम। प्रथम नियम जो है वो कौन सा नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम भी कहलाता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान, सार्वत्रिक गैस नियतांक का जो मान होता है भाई वो आपका होता है 8.314 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 8.314 kJ प्रति किलोग्राम kg। ठीक है, ये आपका हो गया सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान। शक्ति का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई? वाट होता है। क्या होता है? वाट। चलिए, घर्षण बल स्पर्श सतह के मध्य कार्य करता है। इस क्वेश्चन को जरा आप एक बार कंफर्म करके जरूर जाइएगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार कंफर्म करके जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन, वाह्य आवर्त बल के प्रभाव में होने वाले दोलन को क्या कहते हैं भाई? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से ढूंढिएगा, इसका जो आंसर है मुझे अभी मिला नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद सही जोड़ियां आपके सामने आई थी, सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियां बहुत आसान सी थी। देखिए, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, तो तीसरे नंबर या चौथे नंबर में आप इसको मिला सकते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट, तो ये दूसरे नंबर की जोड़ी। किया गया कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला। एंड प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका आ जाएगा आपका पांचवें नंबर का ऑप्शन, यानी कि ये आपकी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 4 का लेना है। ये आपकी चौथे नंबर की जोड़ी हुई। कार्य का मात्रक फिर से आपका जूल हो जाएगा, तो ये 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए भाई, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो हम सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है भाई। ठीक है, मिनट की एक सुई को एक चक्र पूरा करने में उसका कोणीय विस्थापन, देखो भाई मिनट की सुई ये होती है हमारी भाई, मिनट की जो सुई होती है वो 1 घंटे में कितने रेडियन घूम जाती है? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसका जो कोणीय विस्थापन होगा वो आपका 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वेग v है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है भाई? 1/2 mv²। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2 mv² हो जाएगी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है भाई 24 घंटे। कितना होता है? 24 घंटे। ताप बढ़ाने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, ताप बढ़ाओगे तो द्रव की श्यानता तो घट जाती है, लेकिन गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे भाई? बढ़ जाती है। गैसों की श्यानता जो है वो बढ़ जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाएं। इसके बाद देख लो भाई, क्वेश्चन आंसर पिछली बार किस प्रकार से आए हुए थे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको इस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था भाई, जड़त्व का नियम क्या है? तो आप इनको अच्छे से तैयार करें भाई। ठीक है, घर्षण बल क्या है? जी और जी में संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एंड ग्रह ग्रह एंड वृत्तीय गति के लिए केपलर के नियम भाई, ग्रहों की गति के लिए, सॉरी ग्रही गति के लिए केपलर के नियम, या ग्रहों की गति के केपलर के नियम आपसे पूछा गया था। पृष्ठ तनाव क्या है? श्यानता क्या है? बहुत सिंपल सा पेपर आया था पिछली बार, और मैं उम्मीद करता हूँ सेम टू सेम पेपर ऐसे ही सिंपल सा इस बार भी आएगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार तैयार कर लें। ठीक है जी, आपेक्षिक वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग क्या होता है भाई? किसी क्षण पर वस्तु की चाल शून्य होने पर उसका त्वरण अशून्य हो जाता है, स्पष्ट कीजिए, है ना। प्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ संघट। इसके बाद और भी क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे। ये एक आपका आंकिक प्रश्न पूछा गया भाई, न्यूमेरिकल सॉरी आंकिक प्रश्न, साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूर चलता है ना। इसके बाद सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक, यदि किसी क्षण आवर्तकाल का विस्थापन x बराबर a cos ओमेगा t हो तो इसका वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं। ठीक है जी,
चलिए, तो ये रहा आज का भौतिक विज्ञान का पेपर और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आप बिल्कुल तैयार होंगे आने वाले पेपर के लिए। तो एक बार इस पेपर का रिव्यू लेके ज़रूर जाएँ, पूरा का पूरा पेपर एक बार ढंग से पढ़ के ज़रूर जाएँ। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।